अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मटेरियल टेस्टिंग में हमने यूटीएम मशीन जो है वो स्टार्ट की हुई है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके एसेंशियल फ़ीचर्स हम पढ़ रहे थे। तो एसेंशियल फ़ीचर्स में हमने लोड यूनिट जो है उसको एक्सप्लेन किया था। लोड यूनिट के अंदर डिफरेंट जो है उसके पार्ट्स थे, जिसमें फ्रेम था, अपर एंड लोअर क्रॉस हेड्स थे, ठीक है जी, और स्केल थी उसमें, एलोंगेटेड स्केल। अब हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल यूनिट। ये लोड यूनिट था, लोडिंग यूनिट, और ये है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट जो है ये आपको इसका नीचे एक फ्रेम नज़र आ रहा है और इसके ऊपर एक डायल नज़र आ रहा है और ये नॉब्स नज़र आ रही हैं, ये कुछ स्विचेस नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो नीचे इसका बॉक्स है, इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है, जिससे हम हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करते हैं स्पेसिमन के ऊपर, जो यहाँ जो है जनरेट होता है और थ्रू पाइप्स, ये कनेक्टिंग पाइप्स है, यहाँ से प्रेशर जो है वो यहाँ आता है और उस प्रेशर के साथ ये जो लोअर क्रॉस हेड है ये अप एंड डाउन मूव करता है, जिससे फोर्स अप्लाई होती है स्पेसिमन के ऊपर। The main components of control unit are hydraulic power unit। अब ये जो हाइड्रोलिक पावर यूनिट है फर्स्ट, सेकंड वन लोड मेजरिंग यूनिट और थर्ड वन कंट्रोल डिवाइसेस, ये सारे के सारे तीनों के तीनों पार्ट्स इसके अंदर जो है वो एडजस्टेड है। वो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Hydraulic power unit, this unit consists of an oil pump that provides non-pulsating oil flow into the main cylinder of the load unit। ये जो हाइड्रोलिक पावर यूनिट है, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ पंप जो है वो इसके अंदर लगा होता है, जो क्या करता है, नॉन पल्सेटिंग ऑयल फ्लो प्रोवाइड करता है। ये नॉन पल्सेटिंग ऑयल फ्लो का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि जब एक पंप जो है वो काम करता है जिसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है, और पिस्टन जब अप एंड डाउन मूव करता है, तो जब वो अप मूव करता है तो प्रेशर जो है वो उसमें से प्रेशर अप्लाई होता है, जब डाउन मूव करता है तो प्रेशर रिलीज होता है। तो जब एक पंप जो है इस तरह काम करेगा तो आप देखेंगे कि जो प्रेशर है वो पल्स की फॉर्म में जो है वो अप्लाई होगा, पल्सेस की फॉर्म में। जस्ट लाइक हमारी ये जो ब्लड पल्स है वो मूव करती है, तो इसी तरह पल्स की फॉर्म में प्रेशर जो है अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ हमें पल्सेस प्रेशर नहीं चाहिए, नॉन पल्सेटिंग ऑयल फ्लो चाहिए या प्रेशर चाहिए। क्यों? कि जब हम स्पेसिमन के ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको डिवाइसेस के अंदर ग्रिप करते हैं यहाँ, तो इसके ऊपर जब हम पल्स के साथ प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं। हमें ग्रेजुअली लोड अप्लाई करना है, हमें एक स्मूथ फ्लो चाहिए सॉरी स्मूथ लोड चाहिए जो स्पेसिमन के ऊपर अप्लाई हो। तो इसलिए हमें ये जो ऑयल फ्लो है, जो ऑयल कौन सा जो यहाँ प्रेशर जो है वो डेवलप कर रहा है, वो ऐसा चाहिए जो नॉन पल्सेटिंग हो, ताकि स्मूथ लोड हम अप्लाई कर सकें। दिस फ्लो हेल्प्स इन द स्मूथ एप्लीकेशन ऑफ लोड ऑन द स्पेसिमन। कौन सा लोड? नॉन पल्सेटिंग ऑयल फ्लो जब होगा, ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? दिस फ्लो हेल्प्स इन द स्मूथ एप्लीकेशन ऑफ लोड ऑन द स्पेसिमन। ये एक स्मूथ एप्लीकेशन होगी लोड की स्पेसिमन के ऊपर जब नॉन पल्सेटिंग ऑयल फ्लो होगा। द ऑयल पंप इज रन बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। और ये जो फ्लो है हम किस तरह डेवलप कर रहे हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो वर्क कर रही है, जो ऑयल का जो है उसके ऊपर
उसको पंप कर रही है, और वो कैसी है कि नॉन पल्सेटिंग ऑयल फ्लो उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है लोड मेजरिंग यूनिट। ये आपको डायल नज़र आ रहा है, ये डायल जो है ये इंडिकेट करता है लोड को, कितना लोड अप्लाई हो रहा है। और ये इसके अंदर क्या फिनोमेना है, ये डायल की नीडल, ये जो नीडल है ये कैसे मूव करती है। दिस यूनिट हैज़ अ पेंडुलम डायनामोमीटर which consists a small cylinder with piston which moves with non-pulsating oil flow। ये जो यूनिट है लोड मेजरिंग यूनिट, इसके अंदर एक पेंडुलम है, पेंडुलम बोलते हैं, एक पेंडुलम इस तरह जो है एक रॉड है जो पेंडुलम की तरह मूव करता है, डायनामोमीटर उसको हम बोलेंगे। विच कंसिस्ट अ स्मॉल सिलेंडर, जिसके अंदर एक स्मॉल सिलेंडर है विद पिस्टन, जिसके साथ एक पिस्टन है जो वो मूव कर रहा है। विच मूव्स विद नॉन पल्सेटिंग ऑयल फ्लो, लेकिन वो पिस्टन जो है वो किस तरह मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, नॉन पल्सेटिंग ऑयल फ्लो के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, वो पल्स की फॉर्म में मूव नहीं कर रहा, वो स्मूथ फ्लो कर रहा है। द पेंडुलम इज कनेक्टेड टू द पिस्टन बाय पिवट लीवर। अब ये जो पेंडुलम है ये पिस्टन के साथ एक लीवर के साथ अटैच है। ठीक है, और ये लीवर जो है यहाँ पिवटेड है। पिवटेड का मतलब होता है मूवेबल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट, ये यहाँ मूव कर सकता है। ये जो लीवर है इसके साथ ये पेंडुलम पिवटेड है। द पिवट लीवर डिफ्लेक्ट्स बेस्ड ऑन लोड। ये जो लीवर है ये डिफ्लेक्ट करेगा यानी मूव करेगा बेस्ड ऑन लोड। जैसे ही यहाँ ऑयल प्रेशर हम बढ़ाएंगे ये पेंडुलम मूव करेगा, पेंडुलम मूव करेगा तो ये लीवर मूव करेगा। ये जो लीवर मूव करेगा तो क्या होगा, दिस डिफ्लेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू लोड पॉइंटर। ये जो लीवर है ये अटैच है इस नीडल के साथ इंटरनली। तो क्या होगा, जैसे ही हम लोड अप्लाई करेंगे पेंडुलम के साथ ये लीवर मूव करेगा। जब लीवर मूव करेगा जितना लोड अप्लाई करेंगे उतना मूव करेगा। तो जब मूव करेगा तो ये जो है ये मूव करेगा इस नीडल को, तो हमें सामने नज़र आएगा कि इतना लोड जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये जो लोड मेजरिंग यूनिट है इसके अंदर लीवर सिस्टम होता है, लीवर सिस्टम जिससे हमें ये डायल जो है ये मूव करता हुआ नज़र आएगा कि कितना, हमें डायरेक्ट ये पता चल जाएगा कि कितना लोड अप्लाई हो रहा है। इस मशीन की रेंज है, डिफरेंट रेंजेस हैं, जैसे 0 to 100 किलो न्यूटन की मशीन्स भी अवेलेबल है, 0 to 250 किलो न्यूटन की मशीन्स अवेलेबल है, 0 to 500 किलो न्यूटन की मशीन्स भी अवेलेबल हैं। सिमिलरली 0 to 1000 किलो न्यूटन की मशीन्स भी अवेलेबल हैं। The accuracy of the measuring unit controls the overall accuracy of the यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये जो यूनिट है, ये जो लोड मेजरिंग यूनिट है, ये अगर एक्यूरेट होगा तो आपकी मशीन जो है वो एक्यूरेट वर्क करेगी। अगर इसमें फॉल्ट है तो आपकी मशीन के अंदर फॉल्ट होगा, वो जो रिजल्ट्स देगी वो जो है वो बेस्ट रिजल्ट्स नहीं होंगे, उनमें जो है एरर होगा। कंट्रोल डिवाइसेस, लास्ट वन है कंट्रोल डिवाइसेस, कि ये सारा लोड जो है इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। ये तो हिडन पोर्शंस थे जो अभी हमने पढ़े हैं दोनों, ये हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही हमें ये हाइड्रोलिक पावर यूनिट नज़र आ रहा है, ना ही हमें लोड मेजरिंग यूनिट नज़र आ रहा है। ये इसके अंदर पैक्ड हैं जो वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन इनको कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल्स क्या है हमारे पास, ये आप देखेंगे कि डिफरेंट मशीन्स अवेलेबल हैं जो हमने टाइप्स पढ़ी थी। बाज़ मशीन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं उनके ऊपर स्विचेस होते हैं, स्विचेस को जब हम पुश करते हैं तो लोड अप्लाई होता है, और दूसरे स्विच को पुश करते हैं तो लोड जो है वो रिलीज़ होता है। उनको हम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस मेक्स यूज़ ऑफ स्विचेस। जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं, उनके ऊपर स्विचेस होते हैं जो कंट्रोल करते हैं इस ऑपरेशन को। बट हाइड्रोलिक डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ 2 वाल्व्स, या ये हाइड्रोलिक डिवाइस है,
एक ये और ये आपको राइट एंड लेफ्ट वॉल्व्स नज़र आ रहे हैं जिनको हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। राइट कंट्रोल वाल्व इज़ यूज टू अप्लाई द लोड। जो राइट वाल्व है उसको जब आप मूव करेंगे तो लोड अप्लाई होगा, ये डायल आपको बताएगा कि लोड अप्लाई हो रहा है, फिर आप कंट्रोल करेंगे जितना लोड अप्लाई करना है उस नॉब के साथ। द लेफ्ट कंट्रोल वॉल्व यूज्ड टू रिलीज द लोड। जो लेफ्ट वॉल है उसको जब आप मूव करेंगे तो जो लोड है वो रिलीज होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे एसेंशियल फीचर्स ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टेंसाइल टेस्ट उसमें परफॉर्म करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।